अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझ समेत बहुत सारे लोगों को सीड की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली वेजिटेबल के सीड जो होते हैं वो काफ़ी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई दफ़ा सीड्स हमारे इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, प्लांट्स निकल आते हैं लेकिन उनकी जो सब्जियां वगैरह होती हैं, वेजिटेबल होती हैं, वो अच्छी नहीं हमें मिलती, उनकी मतलब इतनी ज़्यादा मिकदार में हमको नहीं मिलती। इसी तरह कई सीड्स तो ऐसे हैं, कई प्लांट ऐसे हैं उनके सीड्स हमें मिलते ही नहीं है, ना सीड स्टोर पे मिलते हैं और ना अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो आप सर्च करें तो वहाँ भी आपको वो सीड नहीं मिलते। इसी तरह मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं जो अपने घर में छोटा सा उनका किचन गार्डन उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन सीड के मामले में कभी होता है कोई ला के नहीं देता, कभी ये होता है कि वो उनके घरों से बहुत दूर होते हैं, तो लाने वाले भी काफ़ी घबराते हैं कि नहीं भाई, शौक जिनको नहीं होता तो उनके घरों में तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए आज मैंने सोचा कि चले जनाब, क्यों ना हम मैं आपको बताऊं जो मैं करती हूँ कि मैं किस तरह से कुछ जो है वेजिटेबल के सीड जो मुझे नहीं मिल पाते मैं किस तरह से लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हम इस तरीके से भी सीड ले सकते हैं। मेरी वो बहुत सारे सब्सक्राइबर और वो लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए थोड़ा सा रहेगा कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा कि हम अपने घर में उन प्लांट्स के जो वेजिटेबल हम खाते हैं उनके टॉप्स लगा लें। मतलब गाजर, शलजम, चुकंदर, मूली, ये सब के अगर आप टॉप्स लगा लेंगे तो कुछ ही अर्से बाद आप देखिए उनके अंदर इस तरह से सीड बनने शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से आप अपने घर में एक अच्छे सीड आप अपने घर में खुद मतलब हार्वेस्ट कर लीजिए इन सीड्स को, और फिर आप अपने नेक्स्ट सीजन में आप लगा लीजिए। और अगर आपको लगे कि नहीं भाई हमसे लगते हैं लेकिन हमारे टॉप्स कुछ अर्से बाद खराब हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा बड़े चौड़े चौड़े टॉप्स मतलब ज़्यादा ले लीजिए। ऐसे मूली है तो ज़्यादा बड़े साइज़ के, मतलब आप बड़े साइज़ का पोर्शन काट के लगा दीजिए, गाजर से लगा दीजिए, इस तरह शलजम चुकंदर लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो भी नहीं लगेगा, तो छोटे छोटे शलजम, छोटे चुकंदर, छोटे साइज का वो आप लगा लीजिए, तो वो खराब नहीं होगा और फिर कुछ अर्से बाद उसमें सीड बन जाएंगे। फिर आप जब चाहे उनको लगाइए और आपके घर में खुद ही सीड जो है वो तैयार हो जाएंगे। आप देखिए कि मैंने इसी तरह टॉप्स लगाए हुए हैं और अब मेरे इसके अंदर हो चुकी है, ये देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट गाजर में, और मैं इसके अब सीड जो है वो कलेक्ट कर लूंगी और मैं लगा लूंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, बिल्कुल इसी तरह आप प्याज को भी कर सकते हैं। आप ये देखिए कि मैंने प्याज की बहुत सारी प्याज लगा रखी हैं, कुछ छोटी छोटी लगाई थी जो अब बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, और कुछ जो है वो एक दो जो थी वो बड़ी भी लगाई थी, लेकिन छोटी सी प्याज मैंने लगाई, उसकी बहुत सारी मैंने हार्वेस्ट की। आप ये देखिए इसमें बहुत सारी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और फिर देखिए दोबारा से कितने सारे लीव्स निकल आए हैं। और साथ ही देखिए ये हमारे सीड, अनियन के सीड मुझे इस दफ़ा बिल्कुल कराची में नहीं मिले। मैंने कई दफ़ा सर्च किया इधर उधर, लेकिन अनियन के सीड नहीं मिले, तो सो मैंने अनियन के मेरे एक प्लांट में खुद ही सीड निकल आए। तो छोटी सी प्याज अगर आप लगा दें या कोई बड़ी प्याज आप लगा दें तो उसको आप बिल्कुल लीफ को कट ना करें, तो कुछ अर्से बाद उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, और अच्छी तरह आप धूप में रखिए, आप देखिए ये सीड बन जाएंगे। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ एक दो चीजें और जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इसी तरह पोई का साग जो है वो भी बहुत अच्छा है। आप जानते ही हैं पोई का साग यानी रेड मेलेबर स्पिनच। इसमें दो तरह के आते हैं, रेड भी आते हैं और ग्रीन भी आते हैं, दोनों ही मेरे पास हैं, और मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस भी डाली हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इसके था कि हम कहाँ से लें, हमें इसके सीड नहीं मिलते, तो मैंने यही बताया कि ग्रॉसरी स्टोर्स पे मिल जाते हैं। यानी जहाँ हम सब्जियाँ लेने जाते हैं वहाँ पर अगर आप उनसे कह दें कि वो ले आए पोई का साग, तो आपको ला देते हैं। मुझे भी सीड नहीं मिले। रेड वाली जो बेल है जो मैंने आपको अक्सर दिखाई है, वो मेरी फ्रेंड ने मुझको दी थी, और मुझे भी ग्रीन वाले का शौक हुआ, तो फिर मैंने ग्रीन वाला सब्जी की शॉप से मंगवाया। मैंने उनसे बता दिया तो उन्होंने कहा अच्छा हम सर्च देखते हैं और फिर हम आपको ला के देंगे। तो उन्होंने फिर मुझे इसकी डंडियाँ ला के दी। अब देखें डंडियाँ आ गई मेरे पास पूरी, उन्होंने मुझे बताइए खाई जाती है ना, तो उन्होंने इसके पीसेस कटे हुए मिलते हैं, बेलें छोटी छोटी सी होती हैं, तो उन्होंने हमको दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि उसकी ऐसे ब्रांच लगा दी और कई ब्रांचेस लगाएंगे। जो भी हमने ये आधा किलो 1 किलो हमने पोहे का साग मंगवाया, तो उसकी मोटी मोटी जो डंडियां थी इस तरह की, उसमें से काफ़ी डंडियां मैंने लगा दी। उसका ये हुआ कि उसमें से कुछ डंडियां लग गई, कुछ खराब हो गई। जो लग गई तो उससे फिर मैंने देखी, उससे फिर मैंने लगा लिया अपने पॉट के अंदर और वो लगने लग गई। फिर कुछ देर से बाद जब उसका सीज़न आया, यानी सर्दियों का सीज़न आया, क्योंकि ये गर्मियों की पालक है ना, एक होती है सर्दियों की जो हम नॉर्मली खाते हैं, हाँ, और एक ये होती है जो सर्दियों की, जो गर्मियों की होती है, वो सर्दियों की होती है। तो देखिए अब उसके अंदर सर्दियों में इसमें सीड बनना शुरू हो जाते हैं। और अब देखिए कि एक मैंने लगा, 2-3 ब्रांचेस मैंने लगाई थी, मतलब जो लगी मेरी, और उसमें कितनी अच्छे, अभी देखिए कितनी अच्छी इसमें बेल हो गई है।
और उसमें सीड बन गए, और कितने ही सीड बने हैं। तो आप लोगों को सीड का प्रॉब्लम अगर होता है तो आप जिन प्लांट को आप समझते हैं वेजिटेबल को कि आपको नहीं मिलते उनके सीड, आप इस तरह कर लीजिए, आप उनकी जो है ब्रांचेस लगा लीजिए, उनकी डंडियां लगा लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। रेड एमरैंथ यानी लाल चौलाई, मुझे लाल चौलाई का भी बहुत शौक था। अच्छा, जिसको गार्डनिंग का शौक होता है ना, मेरा ख्याल है उसको हर नए प्लांट का शौक होता चला जाता है। अब मेरे पास पहले एक मैंने इसी तरह एक लगाई थी, एक कुछ स्टिक्स लगाई, और उसके बाद वो बड़ी भी हुई, उसके बाद सीड्स मेरे पास से खो गए। अब मैंने कितने अरसे बाद मुझे दोबारा से ये लाल चौलाई यानी रेड एमरैंथ मुझे मिला, इसमें ग्रीन भी होते हैं। तो मैंने उसकी देखी डंडियां मंगवा, मतलब उसकी साग तो हमने खा लिया, बहुत मजे का लगता है। और देखिए मैंने डंडियां लगा दी, जो मोटी मोटी डंडियां थी वो मैंने सारी लगा दी। आप देखिए, मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो लग जाएगी, और अब आप देखिए कि ये लग चुकी है, और चूंकि इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी थी तो मुझे और भी अच्छा लगा। तो मैंने सारी डंडियां अच्छी सॉइल में, जिसमें मैंने सिर्फ गोबर की खाद थोड़ी सी मेरे पास थी वो थी, और ज्यादा बालू मट्टी थी, आप इसी तरह, और कॉम्पोस्ट डाली मैंने, कॉम्पोस्ट डाली, सॉरी मैंने वो डाली थी, कॉम्पोस्ट नहीं डाली मैंने, कोकोपीट 3 चीज़ डाल के मैंने ये बनाई मिट्टी। और आप देखिए कि अब इसके अंदर कुछ ब्रांचेस लग गई हैं। जब भी आप कटिंग लगाइए तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है वो ज़्यादा कटिंग्स लगाइए, तो वो लगेंगी। तो देखिए आप कितना अच्छा तरीका, अब ये जब हो जाएंगी कटिंग्स, ये लग जाएंगी, तो इसमें जो सीड बनेंगे तो वो सीड पे मैं लगाऊंगी, तो फिर मुझे वो साग मिल जाएगा। है ना मजे की बात। जो चीज़ आपको ना मिले, आपको लगे कि हाँ हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं, शायद ये लग जाए, उसमें इस तरह के नोट्स एरिया होते हैं ना, देखिए इसमें नोट्स एरिया है ना सारे, देखिए सारे नोट्स एरिया है, तो वो लगा दें तो वो लग जाएगा, और फिर आपको सीड्स मिल जाएंगे। बिल्कुल इस तरह मैंने सोचा कि ऐसा ना हो ये लगे ना, तो फिर मैंने क्या किया, अभी देखिए मैंने इसको इस तरह पानी में भी लगा दिया। आप देखिए इसको लगाए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, और कुछ पुदीना भी मैंने डाल दिया था, आप देखिए उसी वक्त पुदीना भी डाला, उसी वक्त मैंने ये डाला, और देखिए ये डंडियां भी लग चुकी हैं, आप देख रहे हैं। इसमें देखिए आप पत्ते अभी तक खड़े हैं, 10 दिन हो गए, और इसके अंदर तो कितने सारे यानी लीव भी निकल आए पुदीने के, आप देखिए। मैंने इसमें यकीन जाने 1-2 लीव छोड़े थे, छोटे छोटे से बिल्कुल, सब पुदीना हमने निकाल लिया था, और ये पानी में डाला था। और अब आप देखिए इसमें नीचे रूट्स भी बन चुकी है, कुछ देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट रूट्स, ये देखिए ये व्हाइट व्हाइट रूट्स बन चुकी है। अच्छा, मैंने इस दफा एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने कहा मैं इसको रखूंगा ज्यादा अरसे के लिए, तो मैंने इसको अपना जो ये मग है ये मैंने रखा ऐसी जगह पे अपने, जहां पर आधे घंटे की, तकरीबन सर्दियों में बात कर रही हूँ, आधे घंटे की छन के धूप आती थी। और इसमें मैंने देखा इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। इससे पहले बेशक पुदीने के मेरे प्लांट बड़े हो जाते थे, लेकिन इतनी ज्यादा इनके लीव्स नहीं निकलते थे। इस दफा तो लीव्स ही बहुत सारे निकले हुए हैं, और छन के आती है। गर्मियों में हम, मेरा ख्याल है बहुत ही थोड़ी देर के लिए इसको ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, मेरा तो ख्याल है गर्मियों में मैं रखूंगी तो कोशिश करूंगी वो भी आपको दिखाऊं। लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं, जब बहुत सारे लीव्स निकल आए तो अच्छी कोकोपीट में लगाइए, बिल्कुल लूज सॉइल में आपने इसको लगाना है, जो कि पानी में ये खुला खुला सा लगा हुआ है, कोई इसमें मतलब वो नहीं है, मतलब ये स्टिकी चीज नहीं कि बहुत जमा हुआ हो, यानी आप बिल्कुल ऐसे रखा, तो आपने इसको ऐसे ही उसमें लगाना है, कोकोपीट में थोड़ी सी मिट्टी उसके अंदर हो, तो बहुत अच्छी और बहुत ही लूज सॉइल होगी, तो उसमें आपका पुदीना लग जाएगा। उसके बाद जब अच्छी तरह लग जाए, बड़ा हो जाए, तब आप बेशक अपनी दूसरी सॉइल में लगाना चाहें, उसमें को गोबर की खाद भी फिर आप ऐड कर दीजिएगा, जो और ऐड करना चाहे कीजिए। लेकिन इस तरह से आप जरूर ट्राई कीजिए, कोई भी आपको लगे कि हाँ आपको ब्रांच लगानी है, आप इस तरह लगाइए। और आप देखिए कि ये तीनों ही चीजें मेरे, मतलब ये मैंने इसमें पानी में ग्रो किया, पानी में भी ये लीव देखिए कितने अच्छे से रखे हुए, लेकिन अब तक बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी प्लांट आपको लगाना हो, आप पहले पानी में कोशिश कीजिए, और अब जो वैसे मैंने बताया आपको, हल्की सी आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए सर्दियों की, और गर्मियों में भी आप रखते हैं तो फिर ऐसी जगह रखिए जो छन के आधे घंटे की धूप आए, मतलब पौधों के दरमियान में छन के आएगी ना, और पानी गर्म नहीं होगा ना, ऊपर की पोर्शन में लगेगी, धूप लगेगी, नीचे नहीं जाएगी, तो आपका प्लांट बेशक यानी इस तरह की कटिंग्स आपकी लग जाएंगी, फिर आप रूट्स निकल आए, फिर आप उनको पानी में लगा दें। तो बस मुझे ख्याल है, मैंने कहा आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊं कि आप लोग इस तरह कीजिए। और देखिए मेरे यही तो नहीं लगा है, मेरे आगे भी आपको मैंने अक्सर दिखाया है, आगे भी मेरे जो है वो है यहाँ पर मेलेबल स्पिनच, आप ये देखिए ये भी मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी सब में देखिए आप, इसमें इस सब सीड बनने शुरू हो गए, ये देखिए सीड बनने शुरू हो गए हैं। हालांकि सीड इतनी इजीली बन जाते हैं इसके, लेकिन फिर भी हमें ऑनलाइन भी ये सीड मुझे तो नहीं मिले, मैंने काफी दफा सर्च किया। और चलिए आपको दिखाती हूँ अपने रेड वाला, मेरे रेड वाला जो है वो भी मेरे स्पिनच बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। चलिए हम वहां चलते हैं।
ये देखिए, ये मेरा रेड जो है वो स्टेम वाला मेलेबर स्पिनच है। आप ये देखिए, इसके स्टेम में कितने रेड रेड हैं। ये मैंने यहाँ पर चढ़ा रखा है अपनी ग्रिल के ऊपर। चूंकि सीज़न इसका ख़त्म होने वाला था तो मैंने कहा चलिए अब मैं इसको यहाँ चढ़ा देती हूँ। वैसे जगह भी नहीं थी चढ़ाने की, और लेकिन देखिए आप, इसके अंदर अभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। मेरा ख्याल है ये नहीं ख़राब होगा। कुछ मेलेबर स्पिनच ख़राब हो जाती हैं, कुछ प्लांट्स अपने लीव सारे गिरा देते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स रह जाते हैं और इनके अंदर भी फ्लावरिंग देखिए स्टार्ट हो रही है। देखिए आप देख रहे हैं, तो इसकी स्टेम जो है वो रेडेड होती है, बड़ा ज़बरदस्त लगती है दूर से देखने में। और आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये लगे हुआ है एक शॉपर के अंदर। ये देखिए, ये लगा हुआ है एक शॉपर के अंदर, और शॉपर के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो ये आप ज़रूर लगाइए। इस तरह से आप इसके स्टेम ले आइए, इस तक इसकी ब्रांचेस ले लीजिए किसी भी उससे, सब्जी वाले से, और फिर आप उसको लगाइए और फिर आपके सीड खुद ही इतने हो जाएंगे। फिर आप खुद भी लगाइए और अपने जितने भी इलाके में लोग हैं जो उनको पसंद है इस तरह से, आप उनको भी दीजिए, अपने रिलेटिव्स को। तो बड़ा अच्छा लगता है। बस ये कुछ बात थी, मैंने कहा आपको बताऊं। आप इस तरह से लगाइए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लग जाते हैं सारे प्लांट्स ईजिली। देखिए मैंने तो लगाया, और इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए, ट्राई मस्ट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।